हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के भवन में क्या है? आनंद की भरपूरी। क्या है? मुझे आवाज़ प्रॉपर सुनाई दे आप लोगों की, ताकि हम अच्छे से बातचीत कर सके, हम परमेश्वर के वचन को समझ सके, परमेश्वर के वचन को सीख सके। परमेश्वर के भवन में क्या है? आनंद की भरपूरी। हालेलुया। राजा दाऊद कहता है कि मैं खुश हुआ जब मुझे कहने लगे कि आओ यहोवा के घर को चलें, क्योंकि यहोवा के घर में क्या है? बरकतें हैं। यहोवा के घर में आशीषें हैं। यहोवा के घर में हमें एक नई सामर्थ्य मिलती है, एक नई ताजगी मिलती है। जब हम पूरे हफ्ते में थक के अपने काम से, अपने जीवन की परेशानियों से थक के जब हम यहोवा की उपस्थिति में आते हैं, तो हम यहाँ से कुछ नया पा के जाते हैं। इसीलिए आज अपने आप को तैयार करें कि आज आप यहाँ से खाली ना जाएं कोई भी। आज अपने अंदर परमेश्वर को लेके जाएं, पवित्र आत्मा को लेके जाएं, उसकी बातों को लेके जाएं। हालेलुया। हालेलुया। तो पहली बात तो ये, जिसके पास भी फ़ोन है, किन किन के पास है, अपने फ़ोन को उठाएंगे, उन्हें स्विच ऑफ कर दें। जिसके पास भी फ़ोन है उसे स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि ये समय परमेश्वर का समय है, जो परमेश्वर आज आपसे बातें करना चाहता है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी दुनिया की बातें आपको उन चीज़ों से अलग करे। जिसके पास भी फ़ोन है वो अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके अपने बैग में डाल ले, अपनी पॉकेट में डाल ले, साइड में रख दें बस उसे, उसका कोई काम नहीं है। ठीक है? हालेलुया। तैयार है परमेश्वर से बातें करने के लिए? कितने लोग रेडी हैं? आपको पता है, जब हम आराधना करते हैं तो हम परमेश्वर को भेंट देते हैं, जीवता बलिदान परमेश्वर को चढ़ाते हैं। लेकिन जब हम वचन को सुनते हैं तो पवित्र आत्मा, यीशु मसीह, परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, वो हम में से होके आपसे बातें करता है। मैं सिर्फ एक बर्तन हूँ जो वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है। बातें उसकी हैं, ज़ुबान उसकी है, वचन उसका है, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रही हूँ। हालेलुया। आइए हम अपने आँखों को बंद करेंगे, अपने हृदय को तैयार करेंगे कि जो परमेश्वर आज आपसे बात करे, जो परमेश्वर का वचन हो, वो आज आप लोगों के लिए आपके हृदय में काम करे। अपने मनों को खोले परमेश्वर के लिए। आइए हम अपनी आँखों को बंद करते हुए प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा जीवते महान परमेश्वर प्रभु जी, हम तेरी पवित्र उपस्थिति के सम्मुख आते हैं खुदावन यीशु राजा। अब्बा बाप, जो तेरा पवित्र वचन आज इस जगह में खुलने जा रहा है मेरे परमेश्वर प्रभु, तो अपने वचन के राही खुदावन यीशु आज अपने लोगों से बात करना मेरे परमेश्वर प्रभु। पवित्र आत्मा जी, तू आज खुदावन हर एक के हृदय में बात करना मेरे परमेश्वर प्रभु। तेरा पवित्र कलाम खुदावन आज हर एक हृदय में जाए मेरे परमेश्वर प्रभु। खुदावन हम तेरी बातों को सुने मेरे परमेश्वर, तेरे वचनों को सुने, तेरे वचनों के ऊपर चलें और उसके ऊपर अपने मन को लगाए रहे मेरे परमेश्वर प्रभु। जैसे खुदावन तेरे वचन में लिखा है कि ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए मेरे परमेश्वर, उसी प्रकार खुदावन जो आज हम तेरे वचन में पढ़े खुदावन, ये बातें मेरे परमेश्वर हमारे मनों से खुदावन यीशु राजा, हमारे सोचों से खुदावन कभी ना उतरने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु। इन वचनों को समझने के लिए मेरे परमेश्वर हमारी मदद करना, सहायता करना। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे अंदर होके अपने लोगों से बात करें यीशु। धन्यवाद करते खुदावन, हम अपने मनों को तैयार करते खुदावन, ताकि हम तेरे पवित्र वचन को समझ सके मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते खुदावन, सारी आदर महिमा आपके पवित्र जलाली और जीवते नाम को देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम आज परमेश्वर के वचन में सीखेंगे कि हम किसके दास हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप किसके दास हैं? यीशु मसीह के। और कोई? हम किसके दास हैं? यीशु मसीह के। और कुछ आप लोग मुझे बताइए, हम लोग किसके दास हैं? पता है किसी को? हम एक वर्कशॉप में हैं, जैसे पापा बताते हैं कि हम वर्कशॉप में हम सीखने आए हैं यहाँ पे। इसीलिए आपके मन में जो है वो आप मुझे बोलिए, हम लोग किसके दास हैं? जो बाइबल पढ़ते हैं। कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? अच्छा ये बताइए, बाइबल किस किस के पास है? हथियार हमारा, जो हमारा आत्मिक हथियार है, वो किस किस के पास है? अपने हथियार को उठा सकते हैं? बाइबल में पता है यूहन्ना की पुस्तक में क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर है, ये आपसे बातें करता है, तो इसे अपने घर पे छोड़ के मत आइए, इसे अपने साथ रखिए। आपका आत्मिक हथियार है जो शैतान से लड़ने में
आपकी मदद करता है। आइए हम इस वचन में से पढ़ेंगे और सीखेंगे। मेरे साथ निकालिए रोमियो की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 15 वचन। तो क्या हुआ, क्या हम इसीलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। हालेलुया। ये जो युग है वो पवित्र आत्मा का युग है। पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं कि जैसे परमेश्वर ने ज़मीन को बनाया, उसके बाद आदम और हवा आए, उसके बाद राजाएं आए, बहुत सारे भविष्यवक्ता आए, जो वो युग था वो परमेश्वर का युग था। उसके बाद जब हम नए नियम में पढ़ते हैं यीशु मसीह के जन्म के बाद, जब यीशु मसीह का जन्म होता है, ठीक है, और जब तक वो उठाया जाता है स्वर्ग में, वो यीशु मसीह का युग है। और उसके बाद जो आज का युग है वो पवित्र आत्मा का और अनुग्रह का युग है। कौन सा युग है? पवित्र आत्मा और अनुग्रह का युग। जब यीशु मसीह जिंदा स्वर्ग में उठाए गए तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा जो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें सिखाएगा। और जो ये युग है ये पवित्र आत्मा का युग है। पवित्र आत्मा आपके साथ साथ चलता है, पवित्र आत्मा आपको सिखाता है। इस वचन में जब हम रोमियो की पुस्तक में पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है? तो क्या हुआ, क्या हम इसीलिए पाप करते रहे? है ना, हमारे जीवन में क्या होता है, हम सोचते हैं, चलते रहते हैं, परमेश्वर के साथ भी चलते हैं और दुनिया के साथ भी चलते हैं। ये बिल्कुल सच्चाई की बात मैं आपको बता रही हूँ कि हम परमेश्वर के साथ भी चलते हैं और दुनिया के साथ भी चलते हैं। संडे को आते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, परमेश्वर मुझे माफ़ कर दे, और मंडे टू सैटरडे हम फिर वही पाप करते हैं। होता है, बहुत सारे लोगों के जीवन में ये चीज़ होती है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें माफ़ करता रहेगा, है ना, और सच में वो माफ़ करने वाला परमेश्वर भी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हम बार बार उस पाप को रिपीट करें। कोई लोग क्या होते हैं, किसी के अंदर आदतें होती हैं, है ना, उन्हें छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इम्पॉसिबल, नामुमकिन कुछ नहीं होता। कई बारी किसी को झूठ बोलने की आदत होती है, संडे को आता है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेगा, हे रब्बा आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कोई चोरी नहीं करूँगा, मैं बुराई नहीं करूँगा, मैं किसी की चुगली नहीं करूँगा। परमेश्वर आपको माफ़ कर देगा, लेकिन मंडे से लेके फिर शनिवार तक फिर आप वही पाप करते हो, है ना। कई बारी बहुत सारे लोगों के जीवन में, आज भी मैं बोल सकती हूँ कि जितने यहाँ पे बैठे हैं मोस्टली 20 to 30% लोगों के जीवन में शायद ये बातें हो रही हो। तो आज इस वचन को ध्यान से सुनना, परमेश्वर आज आपको इन बातों से छुटकारा देगा, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। बाइबल कहता है, बाइबल में परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है, तो क्या हुआ कि हम इसीलिए पाप करते रहे कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है। जो ये युग है ये पवित्र आत्मा का और अनुग्रह का युग है। बाइबल कहती है, बाइबल में परमेश्वर का दास लिखता है कि हम इसीलिए पाप करते रहे कि परमेश्वर हमें दोबारा दोबारा माफ़ करता रहेगा, है ना। लेकिन उसके बाद लिखा है कदापि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ये चीज़ सोचते हो ना कि ये तो अनुग्रह का युग है, परमेश्वर अपना अनुग्रह मेरे ऊपर करेगा, मुझे बार बार उन पापों से माफ़ कर देगा, वो माफ़ करता है, वो माफ़ करने वाला परमेश्वर है। लेकिन बार बार जब हम उस पाप को करते हैं और हम सोचते हैं कि ये अनुग्रह का युग है, ये पवित्र आत्मा का युग है, हम बार बार माफ़ किए जाएंगे, हम फिर भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, नहीं भाई, ये आप गलत सोच रहे हैं। आप जिस चीज़ के लिए अपने आप को दास के समान समर्पित करते हैं वो आपके ऊपर अधिकार करता है। हालेलुया। इसके अगले वचन में हम पढ़ेंगे, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो उसी के दास हो। जिसकी आज्ञा मानने के लिए आप अपने आप को समर्पित कर देते हो, चाहे वो पाप की आज्ञा हो, चाहे वो चोरी की आज्ञा हो, चाहे वो चुगली की आज्ञा हो, चाहे वो गंदी बातों की आज्ञा हो, चाहे वो गालियों की आज्ञा हो, चाहे वो व्यभिचार की आज्ञा हो, चाहे वो लुचपने की आज्ञा हो। जिन भी आज्ञाओं के लिए आप अपने आप को समर्पित करते हैं, आप अपनी देह को, जो ये जीवते परमेश्वर का मंदिर है, आप उनके लिए समर्पित करते हो, आप उसी के दास बन के रहते हो। आगे परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है,
क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के। ये बात मेरी ध्यान से सुनना, जो पाप की आज्ञाओं के लिए अपने आप को दासों के समान समर्पित कर देते हैं, जिसका अंत मृत्यु है। और धार्मिकता में क्या क्या चीज़ आएंगी? शांति, भलाई, कृपा, प्रेम, अनुग्रह, एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे के दुख में उनका साथी होना, जिसका अंत क्या है? धार्मिकता। तो आज आपको डिसाइड करना है कि आप किसके दास बनना चाहते हो, पाप के जिसका अंत मृत्यु है, या उस परमेश्वर के अनुग्रह के जिसका अंत धार्मिकता है। हम लोग जब अपने जीवन में चलते हैं, हम ये समझते हैं कि हम पाप करेंगे, परमेश्वर हमें माफ़ कर देगा, हम फिर से पाप करेंगे, परमेश्वर हमें फिर से माफ़ कर देगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। तुम जिसके लिए अपने आप को समर्पित करते हो, तुम उसी के दास बन के रहते हो, है ना। मैं आपको एक चीज़ कहती हूँ, डिसीज़न आपका होता है, आप अपनी देह को किसके लिए समर्पित कर रहे हो। हमेशा हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, चाहे हम परमेश्वर की ओर जाएं, चाहे हम संसार की ओर जाएं। कोई भी व्यक्ति दो नाव में पैर रख के सवार नहीं हो सकता। आपको डिसाइड करना है, और आज आपके लिए समय रहेगा कि आप अपना निर्णय लें कि आपको किसकी ओर जाना है। जब सदरक, मेशक और अबेदनगो राजा नबूकदनेस्सर ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति के आगे दंडवत करो, है ना, लेकिन उन्होंने उसी समय उन लोगों ने डिसाइड किया कि हे राजा, हम तेरी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे, चाहे तू हमें आग की भट्टी में डाल, चाहे तू हमारे साथ जो मर्जी कर, हमारा परमेश्वर बचाने वाला जिंदा। अगर वो हमें ना भी बचाए, उन्होंने ये चीज़ भी बोली, अगर हमें ना भी बचाए तो भी हम तेरी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। वो उनका डिसीज़न था। और ये आज आप लोगों का डिसीज़न रहेगा कि आप लोगों को पाप के रास्ते पे चलना है या परमेश्वर के राज्य में जाना है। हालेलुया। आज आपको अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करना है, परमेश्वर के दास होने के लिए समर्पित करना है, जिसका अंत धार्मिकता है, या अपने आप को उन पाप की गुलामी में अभी भी डाल के रखना है जिसका अंत मृत्यु है। ये आप लोगों का डिसीज़न है। आज कई बार लोग बोलते हैं, मेरा मन कर रहा था इसीलिए मैंने वो चीज़ कर दी, मेरे मन में वो चीज़ आई इसीलिए मैंने वो चीज़ कर दी। बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है कि मन सबसे अधिक वस्तुओं में धोखा देने वाला है। हालेलुया। आइए हम इन चीज़ों को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। मेरे साथ रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय और 5 वचन को पढ़ेंगे हम। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते। हालेलुया। जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? क्या आप ये चीज़ सोच सकते हैं कि अगर मैं शरीर में होकर चल रहा हूँ, मैं शारीरिक बातें भी कर रहा हूँ और परमेश्वर की उपस्थिति में आके बैठ भी रहा हूँ, तो क्या परमेश्वर मुझसे खुश होगा? कितने लोग कहते हैं कि मैं पाप कर रहा हूँ और फिर भी परमेश्वर मुझसे खुश होगा? अपने हाथ को उठाएं जो ये बात मानते हैं। मानते हैं आप लोग कि अगर आप पाप कर रहे हो फिर भी परमेश्वर आपसे खुश होगा? बाइबल में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि जो व्यक्ति शरीर पर मन लगाता है वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। जब हम बिल्कुल स्टार्टिंग में, बाइबल की बिल्कुल स्टार्टिंग में जाएं, आदम और हवा के बारे में हम सब ने पढ़ा है। आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, बिल्कुल अपनी समानता में बनाया, सब कुछ उसके अधिकार में दे दिया कि अगर तेरा मन करे फल खाने का तो तोड़ना और खा लेना, है ना। और उस समय पशु पक्षी आपस में बात करते थे, इतना अच्छा माहौल था, परमेश्वर खुद उनके पास आता था उनसे बातें करने के लिए। लेकिन जब उन्होंने उस वृक्ष का फल खाया, जब उन्होंने जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें मना किया था, उसी समय वो मर गए। आप क्या समझते हैं कि मरना किस रीति से? उनकी देह नहीं मरी बल्कि उनकी आत्मा परमेश्वर से अलग हो गई। जब हम आज भी वो चीज़ है, जब हम शारीरिक काम करते तो हमारी जो आत्मा है ना वो अंदर से मर जाती है।
और फिर उसे दोबारा परमेश्वर के साथ जोड़ने में बहुत समय लग जाता है। इसीलिए डिसीज़न आपका है। अगर आदम हवा ने उस वक्त उस फल को तोड़ा, खाया, उसने अपने पति को दिया, लेकिन अगर आदम उस समय डिसाइड कर लेता ना कि मैं मेरे परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करूँगा, तो शायद आज कुछ बातें, कुछ चीज़ें कुछ और होती। लेकिन उस समय उसने भी उसकी बातों को सुना। आज क्या पता आपकी फैमिली में भी ऐसा हो, आपके फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा हो, आपकी सोसाइटी में भी ऐसा हो, आपके आसपास में भी ऐसा हो, दो जनों की लड़ाई हो रही हो, आपके पड़ोसी के साथ आपकी लड़ाई हो रही हो, आप क्या बोलेंगे? वो नहीं बोलनो हटया, मैं का तो हट जा, है ना? भाई परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तुम माफ़ करने की सामर्थ्य रखते हो, तुम एक दूसरे से प्रेम करने की सामर्थ्य रखते हो। उसने मेरे को गाली दी, मैंने रिवर्स में उसे गाली दी। क्यों? परमेश्वर का वचन हमें गालियां देना नहीं सिखाता। परमेश्वर का वचन हमें पाप करना नहीं सिखाता। परमेश्वर का वचन तो साफ सीधा बाइबल में लिखा है कि अगर तुम शारीरिक दशा में हो, अगर तुम शरीर के काम करते हो तो तुम अंदर से मर जाते हो। तो इस बात को याद रखें, जब भी आपके दिमाग में ऐसा कोई थॉट आए, जब भी आपकी सराउंडिंग में ऐसी कोई बात आए, आपको लगे कि मैं पाप के रास्ते पे जा रहा हूँ ना, तो वापस मुड़ के आ जाएं उस चीज़ों से। हालेलुया। जब भी आपको लगे कि मैं बुराई की तरफ जा रहा हूँ, जब भी आपको लगे कि कोई बातें मुझे परमेश्वर से अलग कर रही है, तो स्टेप बैक ले लें। चाहे दुनिया कुछ भी सोचे, दुनिया कुछ भी कहे, उस रास्ते पे नहीं जाना। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का राज्य आप लोगों के लिए है। आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। आप लोगों ने दूसरों की ज़िंदगियों को बचाना है। लेकिन जब अगर हमारे जीवन में ऐसी बातें होंगी तो हम दूसरों के लिए अच्छाई सोच भी नहीं सकेंगे। हालेलुया। आइए हम इन बातों को थोड़ा और सीखेंगे, आगे जाएंगे। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। शरीर पर मन लगाना मृत्यु। बाइबल आपको साफ साफ बताती है कि अगर कोई व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है तो डेफिनेटली वो, उसकी जो अंदर से आत्मा है वो परमेश्वर से अलग हो जाएगी, मर जाएगी उसकी आत्मा अंदर से। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है तो अनंत काल का जीवन उसे मिलता है, अनंत काल की शांति उसे मिलती है। और जो परमेश्वर के साथ उसका जीवन है वो हमेशा तक परमेश्वर के साथ बना रहता है। हालेलुया। अंत के दिनों में बाइबल में बताया, बाइबल में जब हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है कि ऐसे होगा, दो इंसान है ना, जो धर्मी होगा वो उठाया जाएगा, लेकिन जो पापी होगा वो यहीं रह जाएगा। डिसीज़न आपका है, परमेश्वर के साथ जाना है या यहीं पे रहना है। फैसला आप लोगों के लिए। ये मत सोचे कि मेरे तो परिवार वाले पाप कर रहे थे तो मैंने भी कर दिया, मेरे तो दोस्त पाप की संगति में तो मैं भी उधर चला गया। डिसीज़न आपका है, ज़िंदगी आपकी है, परमेश्वर के साथ रिश्ता आपका है। कोई दूसरा आपके लिए स्वर्ग में नहीं जाएगा, बल्कि आपको दूसरों को स्वर्ग में लेके जाना है। इसीलिए परमेश्वर की बातों पर मन लगाएं, शरीर की बातों पर मन ना लगाएं, बल्कि आत्मा की बातों पर मन लगाएं, क्योंकि वो हमेशा का जीवन, हमेशा की शांति हमें देता है। हालेलुया। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। हालेलुया। पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है वो परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकता। हम क्या पढ़ रहे हैं? शारीरिक व्यक्ति जो है वो परमेश्वर से बैर रखता है। यीशु मसीह ने तो आपके और मेरे लिए जान दे दी, क्या हम चाहेंगे कि हम उससे बैर रखें? कौन कौन चाहेगा? आपको पता है इस दुनिया में राजा दाऊद भजन संहिता में ऐसे लिखता है कि तूने मेरी माँ के गर्भ में रचने से पहले मुझे चुन लिया, तूने मेरे ऊपर अपना चित्त लगाया। हालेलुया। जब हम अपनी माँ के कोख में पल रहे थे ना, हम नहीं जानते थे कि हमारा अस्तित्व क्या होगा, हम नहीं जानते थे कि हम कहाँ पे रहेंगे, कैसे रहेंगे, किस माहौल में रहेंगे, किस परिस्थिति में रहेंगे। उस समय से आपको, मुझे, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी अंकल, मेरे आंटी, उस समय से परमेश्वर आपको जानता है। बाइबल कहती है कि उसने अपना चित्र, आपका और मेरा चित्र, आपका और मेरा फेस अपनी हथेली के ऊपर खोद कर बनाया हुआ। हालेलुया।
उसने आपसे और मेरे से इतना ज़्यादा प्यार किया कि अपने आप को आपके और मेरे लिए कुर्बान कर दिया। हालेलुया। इसीलिए जैसे वो आपसे प्यार करता है ना, तो आप भी उससे प्यार करें, उससे खुश करें, बल्कि उससे बैर ना करें। जब हम शारीरिक बातों में जाते हैं तो हम परमेश्वर से वैर रखते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। बाइबल कहती है कि आज्ञाकारिता उत्तम है बलिदान चढ़ाने से। चाहे आप जितने मर्जी मुर्गे मेंढे बकरे चढ़ा लो, लेकिन उनसे कहीं अधिक उत्तम वो चीज़ है जब आप अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित कर देते हैं, जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित कर देते हैं, जब आप अच्छे काम करना शुरू कर देते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि हम चर्च में आ गए हैं, हमारा स्वर्ग में जाना तो बिल्कुल पक्का है। परमेश्वर ने जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिख लिया है, लेकिन काम आपके डिसाइड करेंगे कि आप स्वर्ग में जाओगे या नहीं जाओगे। कई लोगों के जीवन में ये होता है, वो सोचते हैं कि हम तो बस आगे चर्च में आते हैं, हर संडे आराधना करते हैं, सैटरडे मंडे टू सैटरडे फिर हमारी वही ज़िंदगी हो जाती है, फिर हम आते हैं, फिर हम माफ़ी मांग लेते हैं, हम उसी रूटीन में चलते रहते हैं। लेकिन आपको नहीं पता चलेगा कब पलक झपकते ही वो समय आ पहुँचेगा कि यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों पर आएगा और अपने लोगों को उठा ले जाएगा। जो पवित्र होंगे वो उठाए जाएंगे, लेकिन जो शारीरिक दशा में होंगे वो यही रह जाएंगे। फिर आप देखते रहना। मैं तो हर संडे चर्च में भी जाता था, मैं तो प्रार्थना भी करता था पास्टर जी, मैं तो उपवास भी रखता था, मैंने तो दशमांश भी दिया, मैंने तो दान भी दिया, मैंने सब कुछ किया, मैं फिर भी नहीं गया परमेश्वर के साथ। क्यों? क्योंकि काम आप लोगों के डिसाइड करेंगे कि आप आत्मिक दशा में हैं या आप शारीरिक दशा में हैं। हालेलुया। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। शरीर पर मन लगाना ना तो कभी परमेश्वर के इस कलाम में है और ना कभी हो सकता है। परमेश्वर की व्यवस्था में कभी भी नहीं है कि हम शारीरिक बातों पर मन लगाएं। हालेलुया। और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। हालेलुया। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हालेलुया। परंतु जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर कैसे आएगा? मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये मेरे पास पानी की बोतल है, यह बिल्कुल भर चुकी है यहाँ तक, है ना? दिख रहा है आप सभी को? ये बिल्कुल यहाँ तक भरी हुई है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर चुगली है, इसके अंदर लोभ है, इसके अंदर लालच है, इसके अंदर बुराई है, इसके अंदर दूसरों के लिए वैर है, इसके अंदर दूसरों के लिए व्यभिचार है, इसके अंदर दूसरों के लिए गलत भावनाएं हैं, इसके अंदर लोगों के लिए पाप की भावनाएं हैं, इसमें लड़ाई का आत्मा है, इसमें झगड़े का आत्मा है। और हम इसको चर्च में लेके आ रहे हैं। यहाँ पे ये चर्च में आया, ये बोल रहा है कि परमेश्वर मुझे अपना आत्मा दे, परमेश्वर मुझे अपना आत्मा दे। क्या इसके अंदर आग आएगा? हाँ या ना? कितने जो लोग हाँ बोलते हैं वो अपने हाथ को ऊपर उठाएं। क्या इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा आएगा? क्यों आएगा? जिन्होंने हाथ उठाया मैं उनसे पूछना चाहूंगी, क्यों आएगा? क्या इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा आएगा? हाँ या ना? जो लोग ना बोलते हैं वो अपने हाथ उठाएं। क्यों नहीं आएगा? पहले से ही भरा हुआ है, इसको और कितना भरोगे आप लोग? पहले क्या करना पड़ेगा? इसको खाली करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा। और जब तक आप इसको खाली नहीं करोगे ना, वैसे ही हमारा मन है, हमारे मन में पाप है, हमारे मन में बुराई है, हमारे मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं। पता हम दूसरों मैं एक बुक रीड कर रही थी, उसमें ऐसे था कि एक व्यक्ति खुद से ज़्यादा नहीं जान सकता। हम दूसरों को कितना मर्जी अच्छा बताएं, मैं पाप नहीं करता जी, मैं बुराई नहीं करता, मैं तो बहुत दूर हूँ इन चीज़ों से, छुप छुप के हम वो काम करते हैं। वो बातें ना पता कौन कौन जानता है? सिर्फ आप और आपका परमेश्वर। चाहे तो वो आप खुद जानते हैं कि मैंने ये पाप किया है, और दूसरा आपका परमेश्वर जानता है कि मेरे बच्चे ने ये पाप किया है। हालेलुया। इसीलिए जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हम क्यों बोलते हैं कि परमेश्वर मैं मेरी शून्यता को लेके तेरे सम्मुख आता हूँ,
मैं अपने आप को खाली करके तेरी उपस्थिति में लेके आता हूँ। क्यों बोलते हैं हम ये चीज़ें? क्योंकि हमारे अंदर जो बुराई है ना, हम उन्हें निकाल के परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं कि परमेश्वर मैं अपने आप को खाली करता हूँ, आज तू मुझे भर, आज तू मुझे एक नया जीवन दे, आज तू मुझे अपने प्रेम से, अपनी शांति से, अपने अनुग्रह से, अपनी भलाई से आज तू मुझे भर। हालेलुया। इसीलिए अपने आप को खाली करना ज़रूरी है। अगर चर्च में आते हो तो अपने आप को क्या करके आना है? खाली करके आना है बुराइयों से, अपने पापों से पश्चाताप करके, अपने पापों से तौबा करते हो। मैं आपको बाद में बताऊंगी पश्चाताप कैसे करना है। कई हैं हमारे बीच में, हम कई बारी जानबूझकर अनजाने में गलतियां कर देते हैं, लेकिन उन चीज़ों से पश्चाताप कैसे करना है मैं आपको वो चीज़ भी सिखाऊंगी आज। अपने आप को खाली करके परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आए ताकि परमेश्वर आपको फिर से नया कर सके और फिर से उन पापों को दोबारा नहीं करना। हालेलुया। आज अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, ये समय आप लोगों के लिए है। ये परमेश्वर का जो पवित्र समय परमेश्वर ने आप लोगों के लिए दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि हमें नहीं पता कि परमेश्वर यीशु मसीह कब आ जाए बादलों पर और कब वो हमें उठा ले जाए। अंत का समय बहुत नज़दीक है, पलक झपकते ही वो काम होने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए अपने आप को बिल्कुल तैयार रखें, बिल्कुल रेडी रखें। 10 कुंवारियों की स्टोरी आप सबने पढ़ी है। उनमें से मशालें लेके खड़ी हुई थी, जो वो गई थी दूल्हे के साथ, और जिनकी मशालें बुझ गई थी वो यहीं पे रह गई थी। इसीलिए अपनी मशालों को तैयार कर के रखें, अपनी आत्मा को यीशु मसीह के लिए तैयार करके रखें कि जब वो आए तो पलक झपकते ही आप उसके साथ उठाए जाएं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आगे पढ़ेंगे। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन भी नहीं। यदि मसीह का आत्मा तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि यदि मसीह का आत्मा तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। हमारी देह है ना, वो पाप नहीं करेगी कभी भी, वो पाप के लिए मर चुकी है। बाइबल क्या कहता है कि क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। क्रूस उठाने का मतलब क्या है? अपने पापों को, अपनी बुरी चीज़ों को उन क्रूस के ऊपर टांग दो। अपने आप को नहीं टांगना, अपने अंदर से मन के विचारों को, अपने अंदर से उन बातों को क्रूस के ऊपर टांग दो। हालेलुया। इसीलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं या परमेश्वर से बैर रखते हैं। हालेलुया। इसके बाद जब हम 8 के 12 वचन में पढ़ते हैं, इसमें ये लिखा है, इसीलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। हालेलुया। हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि हम शारीरिक बातों में दिन काटें। ये डिसीज़न शायद आप लोगों ने लिया होगा। जब क्या पता जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में पहले नए नए आए हो तो आपने इन सारे पापों को छोड़ दिया हो, आपने इन सारी बुराइयों को छोड़ दिया हो, इन पापों को आपने बिल्कुल छोड़ दिया हो, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते हम फिर वो पाप को दोबारा करना शुरू कर देते हैं। हम इन चीज़ों के अधिकार में नहीं हैं, आप इन्हें छोड़ सकते हैं। ये परमानेंट नहीं है आपके जीवन में, आप इन्हें छोड़ सकते हैं। आप इन बुराइयों को, इन बुराई की बातों को अपने जीवन से निकाल सकते हैं। ये डिसीज़न आज आपका है। हालेलुया। जैसे दानियल को जब शेर की गुफा में डाला गया तो राजा ने कहा कि तू प्रार्थना नहीं करना, लेकिन उसने फिर भी प्रार्थना की। डिसीज़न उसका था। क्या था उसका निर्णय? उसका था कि मैं मेरे रब को नहीं छोड़ सकता, मैं मेरे यहोवा को नहीं छोड़ सकता। इसलिए डिसीज़न आज आपका है मेरे भाई और मेरी बहनों कि आपको परमेश्वर को चुनना है या शरीर की बातों को चुनना है। आज आपको परमेश्वर को चुनना है या संसार की बातों को चुनना है। हालेलुया। हम शरीर के अंडर में नहीं रहते, हम शारीरिक दशा में नहीं होके रह सकते। हम उसके कर्जदार नहीं हैं कि हमें वो पाप करना ही पड़ेगा, बल्कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आके उन पापों से तौबा करोगे, उन पापों को छोड़ने की कोशिश करोगे, उन बुराइयों से बाहर निकलने की कोशिश करोगे, तो बाइबल कहती है आगे जब हम एक वचन को पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा खुद आहें भर भर के, रो रो के स्वर्गीय बाप के सामने आप लोगों के लिए दुआ करना शुरू करेगा, जब आप अपने जीवन में उस निर्णय को ले लेंगे। हालेलुया। हम पाप के कर्जदार नहीं हैं
कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आप लोग अभी भी ये समझते हैं कि मैं शरीर की बातों पर मन लगा के चलूँगा, मैं शारीरिक बातों की ओर अपने ध्यान को लगा के चलूँगा, तो डेफिनेटली जो आपकी आत्मा है वो परमेश्वर से दूर हो जाएगी। आपका जो अंदर से आत्मा जो परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है ना, डिस्कनेक्ट हो जाएगी वो हमेशा के लिए। और जब यीशु मसीह आ जाएगा, वो उठा ले जाएगा, तो आप नरक में जाओगे। हालेलुया। इसीलिए अपने आप को पहले से तैयार करें कि हम शैतान के राज्य में ना जाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू मोल दे के आपको और मुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते थे वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो क्या है? परमेश्वर के क्या है? परमेश्वर के पुत्र। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लोपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कह के पुकारते हैं। हालेलुया। जब हम आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं तो हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं, परमेश्वर के वारिस हो जाते हैं, और हम उसे हे अब्बा हे पिता कहने का अधिकार हमें तभी मिलता है जब हम आत्मा के चलाए चलते हैं। जब आप शरीर के चलाए चलोगे तो आप परमेश्वर से बैर रखोगे, आप परमेश्वर को कभी खुश भी नहीं कर पाओगे। हालेलुया। आपको पता है जब स्वर्ग में स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते हैं, आपके और मेरे बाप की आराधना करते हैं, जिसने हमें अभी हमने पिता जिसने हमें हे अब्बा हे पिता कहने का अधिकार दिया, उसकी आराधना करते हैं। वो अपने पाँव, उनके 6 पर होते हैं, सराफीम 6 पंख होते हैं उनके, 2 से वो अपनी आँखों को ढक लेते हैं क्योंकि वो यहोवा को देख नहीं सकते। वो इतना पवित्र है, इतना ज़्यादा पवित्र है। 2 से वो अपने पैरों को ढक लेते हैं, गंदे पैरों को, बुराई की बातों को ढक लेते हैं। 2 से वो उड़ते हैं और बोलते हैं कुदूस कुदूस कुदूस, क्योंकि वो इतना पवित्र परमेश्वर है। तो आप जान सकते हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं क्या कि जो इतना महान है, जो हमारे वर्णन से बाहर है, हमारे शब्दों में उसका बयान नहीं है, वो इतना महान परमेश्वर है, फिर भी हम उसके विरुद्ध पाप करें। स्वर्गदूत इतनी पवित्रताई के साथ उसकी आराधना करते रहते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि जब मैं परमेश्वर के यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में उठाया जाऊं तो मैं मेरे बाप की आराधना करूं। कितने लोग चाहते हैं, मैं तो दिल से चाहती हूँ कि मैं उन स्वर्गदूतों की टोली के संग मिल के ना मैं परमेश्वर की आराधना करती रहूँ, मैं खुदावन की महिमा करती रहूँ। कितने लोग चाहते हैं? सारे चाहते हैं ना। तो उसके लिए मेहनत आप लोगों को करनी है, उसके लिए मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। उसके लिए शारीरिक बातों को छोड़ना पड़ेगा, उन संसार की बातों को छोड़ना पड़ेगा, आत्मा की बातों पर मन लगाना पड़ेगा। लोपालकपन का आत्मा, इसमें अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे लिखा है परंतु लोपालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कह के पुकार सकते हैं। लोपालकपन की आत्मा का मतलब क्या होता है? परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाना। हालेलुया। जिसने इस पूरी ज़मीन को बनाया, बाहर देखोगे तो उस आसमान को बनाया, सामने देखोगे तो इन पेड़ पौधों को बनाया, इधर देखोगे तो पक्षी को बनाया, अगर खुद को देखोगे तो हमें उसने बनाया, हमारे हाथों को उसने बनाया, हमारे पैरों को उसने बनाया, हमारे फेस को उसने बनाया, हमारी आवाज़ को उसने बनाया। उसके वारिस हम हो जाते हैं। वो महान परमेश्वर है जिसने आपको और मुझे बनाया ना, हम उसके राज्य के वारिस हो जाते हैं जब हम परमेश्वर की बातों पर मन लगाना शुरू करते हैं। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या काम हमें करने चाहिए और क्या क्या काम हमें नहीं करने चाहिए। ठीक है, अब हम इन बातों को समझेंगे। मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और 22 वचन को हम पढ़ेंगे। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। हालेलुया। एक बारी फिर ऊंची आवाज़ से हम इस वचन को पढ़ेंगे, सभी मेरे साथ मिलके बोलेंगे कि तुम
पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। अगर आज आप में से कोई भी उन पाप की गुलामी में है ना, तो उस शारीरिक दशा को उतार डालो। आज डिसीज़न आप लोगों का है। मैं बार बार ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ? निर्णय आपको करना है, अपने जीवन के लिए निर्णय आप लोगों को करना है कि आप उन चीज़ों को छोड़ना चाहते हो या नहीं छोड़ना चाहते। बाइबल कहती है कि उन चीज़ों को उतार डालो जो अभिलाषाओं से भ्रष्ट होता जाता है, जो हमारे आत्मा को परमेश्वर से दूर करता जाता है। आज उन बातों को अपने अंदर से, पुराने मनुष्यत्व को, पुराने चाल चलन को, क्या पता आप कितने समय से वो पाप कर रहे हो, क्या पता बार बार आप उस बुराई में गिर रहे हो, बार बार उन पापों में आप गिर रहे हो, उन चीज़ों को उतार डालो। आज आप लोगों के लिए समय रहेगा और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रताई में सृजा गया है। यह आप लोगों के लिए और ये आपके और मेरे लिए सृजा गया है। सच्चे के अनुरूप उस आत्मिक धार्मिकता को आज आप पहन लो। कौन कौन चाहता है कि मैं अपने पुराने जीवन को आज छोड़ना चाहता हूँ? मेरे मुंह से जो गंदी बातें निकलती थी, किसी के लिए मेरे दिल में इतना वैर भरा हुआ था, मैं इतने लालच में पड़ा हुआ था, आज मैं उन चीज़ों को छोड़ना चाहता हूँ। कौन कौन चाहता है? इसीलिए आज अपने हृदय को तैयार करें। अभी आप लोगों के लिए समय है, थोड़ा और इन चीज़ों को सीखेंगे। हालेलुया। थोड़ा और इन चीज़ों को हम सीखेंगे। इन चीज़ों को बाइबल कहती है कि इन चीज़ों को उतार डालो, आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हालेलुया। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। पहला काम क्या करना है? झूठ बोलना छोड़कर पड़ोसी से सच बोलना है। अगर आप अपने पड़ोसी से झूठ बोलते हैं ना, क्या पता आपके मन में कोई ऐसा लालच हो, ऐसी बुराई आप अपने पड़ोसी के विरुद्ध में करते हो, उसकी बढ़ोतरी को देख के क्या पता आप अंदर से जलते हो। तो उन चीज़ों को छोड़कर परमेश्वर के साथ चलना शुरू करें और उसकी बढ़ोतरी के लिए दुआ करें। पता क्यों उसकी बढ़ोतरी के लिए दुआ करनी है? बाइबल हमें सिखाती है कि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं ना, तो हमारा स्वर्गीय बाप देखता है। वो स्वर्ग से हमें देख रहा है, उसकी आंखें आपके और मेरे ऊपर लगी रहती है। अपनी आँखों की पुतली के मानंद वो हमें संभालता है और हमें देखता है ऊपर से, स्वर्ग से, कि मेरा बेटा मेरी बेटी क्या कर रहा है। जब वो आपको देखेगा ना कि मेरा बेटा या मेरी बेटी प्रार्थना में बैठ के अपने पड़ोसी के लिए दुआ कर रही है, तो जितनी आशीष उसे मिलेगी ना, उसकी 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना आशीष आप लोगों को मिलेगी। हालेलुया। इसीलिए अच्छा ये बताओ, दूसरों की बुराई करना अच्छा है या 60 गुना 100 गुना आशीष लेना अच्छा है? आशीष लेना अच्छा है ना। इसीलिए अपने पड़ोसी से झूठ बोलना छोड़कर उससे सच्ची बात करो, उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह ने हमें एक दूसरे के अंगों के यहाँ पे भेजा है दुनिया में। हमें दूसरों को बचाना है, दूसरों की बुराई नहीं कभी भी सोचनी, हमें दूसरों के जीवन की बढ़ोतरी के लिए सोचना है। हालेलुया। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। कई बारी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, हमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है। कैन और हैबिल, कैन ने क्रोध किया, उसने पाप भी किया क्योंकि उसने अपने भाई को मार दिया। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमें गुस्सा आ जाता है, लेकिन बाइबल कहती है क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। क्रोध के द्वारा किसी की हत्या ना करो, क्रोध के द्वारा कोई भी ऐसा बुरा काम ना करो जिससे आपका यहोवा परमेश्वर आपसे नाराज हो। हालेलुया। आगे इसमें लिखा है क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। अगर सुबह तुम में गुस्सा है तो शाम होने से पहले तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाना चाहिए। ये ना हो कि आप ये सोच रहे हैं कि बाइबल कहती है क्रोध तो करो पर पाप मत करो, मैं क्रोध करके सबको पीट देता हूँ, बुरी चीज़ें कर देता हूँ, गुस्से में आके ऐसे उल्टे फुल्टे काम कर देता हूँ और बाद में परमेश्वर से माफ़ी मांग लूँगा। परमेश्वर का वचन तो कहता है क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। ऐसा नहीं करना। अगर हो जाता है बाय चांस, वो बाय चांस के लिए है
कि अगर गलती से कभी ऐसा हो भी जाए तो पाप मत करना उसके अगेंस्ट। हालेलुया। आगे एक और चीज़ है, और ना शैतान को अवसर दो। शैतान को अवसर नहीं देना। क्रोध के समय में कई बारी हमारा माइंड काम करना बंद कर देता है। जब इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसे नहीं पता चलता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। उस समय शैतान को अवसर ना दो। जब आपको लगे कि मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाइए, शांत हो जाइए, और जिससे आप गुस्सा थे उससे माफ़ी मांगिए। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है हम अपने परिवार में किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, सास बहू की लड़ाई हो जाती है, पति पत्नी की लड़ाई हो जाती है, बच्चों के साथ लड़ाई हो जाती है। अगर आपको लगता है कि मैंने थोड़ा ज़्यादा गुस्सा कर दिया, तो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, इवन अपने बच्चों को लेके, अपने परिवार को लेके परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, परमेश्वर के सम्मुख माफ़ी मांगे और उन पापों से पश्चाताप करें, और फिर वो पाप ना करे। शैतान को मौका ना दे, क्योंकि शैतान, बाइबल कहती है कि शैतान तो ताक में रहता है कि कब ये उल्टा काम करे और कब मैं इसे फाड़ खाऊं, कब मैं इसे परमेश्वर से दूर ले जाऊं। एग्जाम्पल, ये परमेश्वर का हाथ है और ये आपका हाथ है। आप परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हो आप परमेश्वर की ओर। शैतान बीच में से बहुत सारी रुकावटें, मुसीबतें आपके जीवन में लेके आएगा, पाप लेके आएगा, आपको भरमाने की कोशिश करेगा, अभिलाषाएं आपके जीवन में लेके आएगा, ऐसी ऐसी बातें आपके जीवन में लेके आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँच गए ना, तो ये ज़्यादा दूर नहीं है। प्रार्थना में निरंतर लगे रहें ताकि आप परमेश्वर तक पहुँच सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में लगे रहे, शैतान को मौका ना दे। आगे हम पढ़ेंगे, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। अगर किसी ने चोरी की है आज तक, तो परमेश्वर के सम्मुख आए, माफ़ी मांगे और आगे से वो काम ना करे, क्योंकि ये परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करती। ये बातें जो हम पढ़ रहे हैं वो परमेश्वर को खुश नहीं करती है, बल्कि हमें परमेश्वर से कहीं ना कहीं दूर ले जाती है। इसीलिए अगर कोई चोरी करता है, किसी ने कुछ भी ऐसी चोरी की हुई है, तो परमेश्वर से उन चीज़ों के लिए माफ़ी मांगे, क्योंकि आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक आपका परमेश्वर आपको बहुत अच्छी तरह जानता है। आपने किसी के साथ ऐसी गड़बड़ की हुई हो, किसी के पैसे मारे हैं, किसी का कुछ भी ऐसा काम किया, तो परमेश्वर के सम्मुख आए, वो देखता है, उसने देखा है आपको। चाहे आप, राजा दाऊद कहता है कि हे यहोवा, मैं तुझसे छिपकर कहाँ जाऊँ? अगर मैं आकाश में चला जाऊं तो वहाँ भी तेरी आंखें मुझे देखती हैं। अगर मैं पाताल में चला जाऊं तो वहाँ भी तू मुझे देखता है। अगर मैं घोर अंधकार में भी चला जाऊं ना, तो वहाँ पे भी तेरी आंखें मेरी ओर लगी रहती हैं। अगर आप कोई भी पाप करते हैं ना, आप समझते हैं कि मेरे को किसी ने देखा ही नहीं, मेरे को किसी ने नोट ही नहीं किया, मेरी बातों को तो किसी ने नोट ही नहीं किया, शुक्र मैं बच गया। लेकिन ये याद रखिए, यहोवा परमेश्वर आपको देखता है, उसकी आंखें आपकी ओर लगी रहती हैं। इसलिए अगर ऐसा कोई बात है तो परमेश्वर से माफ़ी मांगे, और फिर से अपने रिश्ते को जो परमेश्वर के साथ कहीं ना कहीं टूट चुका है, या कहीं ना कहीं वो थोड़ा ब्रेक हो रहा है, तो आप उसे फिर से जोड़ सकते हैं। हालेलुया। आगे लिखा है, वरन भले काम के लिए अपने हाथों से परिश्रम करें कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई भी गलत बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, किसी के लिए वैर की भावना तुम्हारे मुंह से ना निकले, किसी के लिए गालियाँ तुम्हारे मुंह से ना निकले। भाइयों और बहनों, मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहती हूँ कि कोई भी गलत बात आप अपने मुंह से ना बोले। हम जब बाहर सोसाइटी में रहते हैं तो हम सोचते हैं कि मेरे साथ वाला ये काम करे तो मैं भी करके देखता हूँ। हम भी जब बाहर रहते हैं तो हमारे दोस्त होते हैं, है ना, कोई होते हैं वो गालियाँ देते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि नहीं, परमेश्वर ने हमें गाली नहीं देना सिखाया, परमेश्वर ने हमें आशीष देना सिखाया है, परमेश्वर ने हमें दूसरों को गलत बोलना नहीं सिखाया, परमेश्वर ने हमें दूसरों की अच्छाई के लिए बोलना सिखाया है। बाइबल कहती है, आशीष दो वरन श्राप ना दो। दूसरों को आशीष दो, श्राप ना दो। इसीलिए कई बार आपके परिवार में ऐसी बात हो जाए, सास बहू को गाली देने लग जाए, बहू सास को गाली देने लग जाए, बेटा बेटे को गाली देने लग जाए, बेटा बाप को गाली देने लग जाए, वो चीज़ें मत करो, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हो, परमेश्वर के चुने हुए लोग हो। या आप, ये बातें आपको शोभा नहीं देती।
ये परमेश्वर का वचन आपको ये नहीं सिखाता कि आप दूसरों को गालियाँ दो या अपने मुंह से दूसरों की बुराई करो, दूसरों की चुगली करो, दूसरों की निंदा करो। वरन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम दूसरों को आशीष दें, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, दूसरों की बढ़ोतरी के लिए बढ़ोतरी का कारण बने। हालेलुया। इसीलिए अपने मुंह से कोई भी गलत बात ना बोले। आज ये मौका भी आप लोगों के लिए रहेगा। अगर आपने कभी अपने मुंह से किसी की बुराई की है, किसी की चुगली की है, कोई ऐसा पाप किया है, कोई भी ऐसी गलत बातें अपनी ज़ुबान से बोली है, तो परमेश्वर की उपस्थिति में आके उन चीज़ों से माफ़ी मांगे और पवित्र आत्मा को कहें कि मेरी ज़ुबान के ऊपर अपने पहरेदार को बिठा, ताकि मैं तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करूँ। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे, ऐसे लिखा है, पर आवश्यकता के अनुसार वही बातें निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। हालेलुया। आवश्यकता के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार सिर्फ वही बातें आपकी ज़ुबान से निकले जो उन्नति के लिए, जो दूसरों की बढ़ोतरी के लिए हो। हालेलुया। अब ये बताओ, कौन कौन लोग दूसरों को श्राप देना चाहते हैं या कौन कौन लोग दूसरों की उन्नति करना चाहते हैं? अपने हाथ को उठाएं जो लोग चाहते हैं कि मैं आज से मैं परमेश्वर तेरे साथ ये प्रॉमिस करता हूँ, ये वाचा बांधता हूँ कि मैं दूसरों की उन्नति करूँगा अपनी ज़ुबान से। करनी है, क्योंकि वो देखता है। आप अगर आपने हाथ उठाया ना, तो उसने देख लिया है। हालेलुया। अपनी ज़ुबान से किसी को गलत ना बोलें। आगे पढ़ते हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। जब हम ये बुरे काम करते हैं ना, तो पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है, पवित्र आत्मा उदास हो जाता है। पवित्र आत्मा कौन है? हमारा सच्चा सहायक, एक दोस्त जो यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए भेजा हुआ है। आज भी वो हमारे साथ है। जब आप उसको फील करेंगे ना, तो आपको लगेगा वो मेरे साथ साथ चल रहा है। ओह, उसने तो मेरे हाथ को पकड़ा हुआ है, वो मुझे गिरने नहीं दे रहा, वो अपने पंखों की आड़ में मुझे छिपाए हुए है। ज़रूरत क्या रहती है? उस चीज़ को फील करने की, उसको महसूस करने की। वो आपके साथ साथ चलता है। ये नहीं, हर एक इंसान के साथ है, आपके साथ है, आपके साथ है, मेरे साथ है, इन लोगों के साथ है, सबके साथ वो चलता है। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा, तो वो एक हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप है। जो लोग पवित्रताई के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, उनके साथ पवित्र आत्मा रहता है। उस पवित्र आत्मा को ये पाप करके, ये बुराई की बातें करके उसे शौकित मत करें। हालेलुया। सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध और कलह और निंदा, सब वैर भाव समेत तुम से दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणा में हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया और अपनी जान को कुर्बान कर दिया, आपके पापों को क्षमा कर दिया, वैसे ही आप भी दूसरों ने चाहे आपके साथ कितना भी बुरा किया हो, उन्हें माफ़ करें। आज किसी के लिए अपने मन में कोई भी ऐसी भावना ना रखें, क्योंकि परमेश्वर सबको देखता है। किसी ने आपके साथ बुरा किया, किसी ने आपके साथ अच्छा किया, वो सब कुछ देखता है। हालेलुया। इसलिए कोई भी बात किसी के लिए भी, किसी के भी प्रति आपके मन में है, तो उन्हें आज माफ़ करें। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए गलातियों की पुस्तक, उसका 5 अध्याय 19 वचन। इसमें हम पढ़ेंगे शरीर के काम और आत्मा के काम क्या क्या हैं। अभी हमने ये पढ़ा है कि बुराई नहीं करनी है ना, अपनी ज़ुबान से निंदा नहीं करनी किसी के लिए, अपनी ज़ुबान से किसी को बुरा नहीं बोलना, अपने मन में कुछ ऐसा नहीं सोचना। मेरे साथ निकालिए गलातियों की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और 19 वचन। इनमें से आप देखना कि आपके जीवन में क्या क्या है। हालेलुया। और हम इन्हें कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार। व्यभिचार, पहला काम क्या है? व्यभिचार, एडल्ट्री जिसे हम बोल देते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम्हारी आंखें भी किसी दूसरे के लिए ऐसी भावना ना रखें। हालेलुया। गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम, इनके विषय में
मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। बाइबल बिल्कुल क्लियरली, परमेश्वर का वचन बिल्कुल क्लियरली बोल देता है, चाहे आप जितनी मर्जी दुआ करो, जितनी मर्जी प्रार्थना करो, अगर आप ये पाप करते हो तो आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट बातों, स्पष्ट वर्डिंग्स में ये बातें लिखी हुई है। इसीलिए ये काम मत करें, ये समय बहुत कीमती है। अपने आप को संवारे, निखारे परमेश्वर के लिए। और अगर आपके जीवन में ये बातें हैं तो इन्हें रिप्लेस करें, आत्मा के फलों से रिप्लेस करें। पर आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हालेलुया। अगर आप आत्मा के काम करते हैं तो कोई भी आपको परमेश्वर के राज्य के वारिस होने से नहीं रोक सकता। हालेलुया। और जो मसीह यीशु में हैं, उन्होंने शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। अगर हम मसीह यीशु में हैं ना, तो इन बातों को आज क्रूस पर चढ़ा दीजिए। इन बुरे विचारों को, इन बुरे थॉट्स को, बुरी ज़ुबान को क्रूस के ऊपर चढ़ा दें आज, इन सारी चीज़ों को। एक वचन और मैं आपसे शेयर करती हूँ, रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय और 26 वचन में ऐसे लिखा है, हमें इन चीज़ों से अब आपको ये पता चल गया होगा कि मेरे जीवन में क्या क्या है, क्या क्या बातें हैं मेरे जीवन में, लेकिन इन चीज़ों से कैसे मुड़ना है, कैसे पश्चाताप करना, मैं वो चीज़ मैं आप बस बता रही हूँ। पवित्र आत्मा, हमारे पास जो ये युग है, ये पवित्र आत्मा का युग है। अगर आज आपके जीवन में जो हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा है, कोई भी ऐसा पाप है, कोई भी ऐसी बुराई है, शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर दिलों को जांचता और मनों को परखने वाला परमेश्वर। अगर आप उसे नहीं भी बताएंगे ना, वो फिर भी आप लोगों को देख लेता है पाप करते हुए। लेकिन अवश्य है कि हम उन्हें कन्फेस करें परमेश्वर के आगे, उन बातों को परमेश्वर के आगे रखें कि खुदा मुझसे ये पाप हुआ है, मैं अपने आप को तेरे सम्मुख रखता हूँ, मुझे आज खाली कर, मुझे मेरे जीवन से इन बुराइयों को निकाल, मेरे जीवन से इन पाप के अंधकारों को निकाल मेरे जीवन से, और मुझे अपनी आत्मा के फल मुझ में दे। हालेलुया। और पवित्र आत्मा, अगर हम इस वचन में पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा वचन है, और वन ऑफ द माई फेवरेट, मतलब मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट वचन भी है ये। 8 वचन में उसके 26 अध्याय में थोड़ा आगे हम ऐसे पढ़ते हैं, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है आपके लिए विनती करती है। आहें भर भर कर जब आप पवित्र यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठते, पवित्र आत्मा को बोलते, पवित्र आत्मा मुझे माफ़ कर, मैं आगे से ये पाप नहीं करूँगा, मैं कन्फेस करता हूँ तेरे सामने कि मुझसे ये गलतियाँ हो गई हैं, मुझसे जानबूझकर अनजाने में ये पाप हो गया, मुझे आज क्षमा कर, मुझे इन बंधनों से आज़ाद कर। वो खुद आपके लिए आहें भर भर के, रो रो के परमेश्वर के आगे प्रार्थना करती है। वो सच्चा सहायक है, इसीलिए उसे सच्चा सहायक बोलते हैं। दुनिया के दोस्त, दुनिया के मित्र, दुनिया की बातें, दुनिया के लोग, कोई आपको स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा। डिसीज़न आपका है, फैसला आपका है, आपको शरीर के अनुसार अपने दिन काटने हैं या परमेश्वर की बातों के अनुसार आपके दिन काटने हैं। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ना है, परमेश्वर के साथ उठाए जाना है, और उन स्वर्गदूतों की टोली के संग मिलके हम स्वर्ग में जाके, जहाँ हमारा असली घर है, जहाँ पे सोने की सड़कें हैं, वहाँ पे जिसको जाना है ना, वो इन शरीर के कामों को छोड़ देगा आज। हालेलुया। इसीलिए वो परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, वो त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा खुद प्रभु यीशु से और परमेश्वर से आपके लिए, भाई मेरी बहन, आप लोगों के लिए आहें भर भर के दुआ करता है। आप बोलना तो शुरू कीजिए कम से कम। बाइबल का वचन तभी तो कहता है मांगोगे तो दिया जाएगा, अगर बोलोगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। मांगना शुरू करें, उसे कन्फेस करना शुरू करें अपने आप को कि ये मुझसे बुराई हुई है, ये मुझसे पाप हुए हैं, मैं इन चीज़ों से निकलना चाहता हूँ बाहर, मैं इन चीज़ों से बाहर निकलनी चाहती हूँ। प्रभु पवित्र आत्मा
मेरे ऊपर दया कर। और वो खुद यीशु मसीह से और परमेश्वर से आपके लिए आहें भर भर के प्रार्थना करेगा। ऐसी विनती वो करेगा जो वर्णन से बाहर है, हम उन्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकते, वर्णन से बाहर है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। प्रभु यीशु मसीह हमारे मनों को जांचता है और वो जानता है कि अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो आत्मा की मनसा क्या है, आत्मा क्या चाहता है। अगर आपके मन में पाप है ना और फिर भी आप परमेश्वर को बोले प्रभु माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, तो नहीं होगा। अपने आप में निर्णय लेना पड़ेगा, अपने आप में स्टेप लेना पड़ेगा, अपने आप में फ़ैसला लेना पड़ेगा। आप लोगों के लिए कोई और फैसला नहीं लेगा। आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके साथी, आपके परिवार के लोग सभी यहीं पे रह जाएंगे। अगर आपको स्वर्ग में जाना है, परमेश्वर के साथ जाना है, उन सोने की सड़कों पे चलते हुए परमेश्वर की आराधना करनी है, स्वर्गदूतों की टोली के संग अपने स्वर्गीय बाप को देखना है ना, अपने यहोवा परमेश्वर को देखना है, तो इन बातों को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 12 वचन में ऐसे लिखा है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अब भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। उपवास के साथ। अगर आपको लग रहा है कि मैं उन पापों को नहीं छोड़ पा रहा, उन बुराई की बातों को नहीं छोड़ पा रहा, या ऐसी ऐसी बातें जो मुझे परमेश्वर से अलग कर रही हैं, परमेश्वर की बातों से अलग कर रही हैं, तो उपवास के साथ परमेश्वर की हजूरी में आ जाओ। आपके रोज़गार, आपका काम, सब कुछ यही रह जाएगा, कुछ भी आपके साथ नहीं आएगा जाएगा। आपके साथ जाएगा तो आपके आत्मिक काम जाएंगे। इसीलिए अगर आपको लगता है कि मैं एक पॉइंट पे वीक हूँ, इतने से पॉइंट पे वीक हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, नहीं हो पा रहा कुछ भी, उपवास के साथ आ जाओ। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना तो शुरू करो, वो आनंद से भर देगा आपको। हालेलुया। उपवास के साथ आओ, रोते पीटते। परमेश्वर सब जानता है, उसके सामने कुछ भी शर्म नहीं है। मैं तो बोलती हूँ वो मेरा बाप है, मेरी दुआओं को सुनता है, मेरी बातों को सुनता है। रोते पीटते कुछ भी हो, बस मुझे मेरे पाप से छुटकारा पाना है, मुझे इन बुराइयों के ऊपर जय प्राप्त करनी है, मुझे इन बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। पवित्र आत्मा तू मेरी मदद कर। पवित्र आत्मा खुद आपके साथ दुआ में बैठ के आहें भर भर के यीशु मसीह से, परमेश्वर से आपके लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। और पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। पूरे मन से फिरने का मतलब क्या समझते हैं आप? ऐसा नहीं कि एक दिन आए, उपवास में बैठे, हे प्रभु मुझे माफ़ कर दे, आगे से मैं ये बुराई नहीं करूँगा, ये पाप नहीं करूँगा। पूरे मन से फिरना, पूरे मन से फिरना कि बिल्कुल छोड़ रहा हूँ। नशा करने वाला बोले बिल्कुल छोड़ रहा हूँ, नहीं करूँगा आगे से, मुझे मेरे परमेश्वर के साथ जाना है। चोरी करने वाला बोले चोरी नहीं करूँगा आगे से, मुझे मेरे यीशु के साथ जाना है, मुझे मेरे यीशु को देखना है। पाप करने वाला बोले बिल्कुल नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं वो चीज़ें नहीं करूँगा, मुझे मेरे यीशु को देखना है। जब आपके अंदर ये चीज़ होगी ना कि मुझे यीशु मसीह को देखना है, मुझे मेरे स्वर्गीय बाप को देखना है, मुझे स्वर्ग में जाना है, मुझे मेरे स्वर्गीय बाप की आराधना करनी है, उन स्वर्गदूतों के साथ मिलकर मैं यीशु तेरी आराधना करना चाहता हूँ, यहोवा परमेश्वर मैं तेरी आराधना करना चाहता हूँ। जब आप ये निर्णय अपने अंदर ले लेंगे ना तो आप पाप से छुटकारा पा जाएंगे अपने आप। हालेलुया। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे दुनिया में हूँ, दुनिया में रह लेता हूँ, घूम लेता हूँ यहाँ पे, अभी तो जब आएगा बुढ़ापा तब देखेंगे। आपको नहीं पता आप अगली सांस लोगे या नहीं लोगे, मुझे भी नहीं पता मैं अगली सांस लूँगी या नहीं लूँगी। ये समय कीमती है, मैं शुरू से लेके अभी तक इसीलिए बोल रही हूँ, ये समय कीमती है, ये समय आपके निर्णय लेने का समय है। हालेलुया। इसीलिए अगर आज आपका स्वर्गीय बाप आपसे बात कर रहा है ना, कहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी इन पापों को छोड़ के मेरे पास आ जा। बाइबल कहती है अगर आप एक स्टेप बढ़ाते हो ना 10 स्टेप वो अपने आप बढ़ा लेता है। इसीलिए निर्णय आपको लेना है आज। हालेलुया।
उपवास के साथ अगर आपको फिर भी लगता है कि आप नहीं छुटकारा पा रहे, तो रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्रों को नहीं, अपने मन को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। अपने मन को फाड़ने का मतलब क्या है? अपने मन में जो बातें हैं जो आप किसी को नहीं बोल सकते, जो आपके दोस्त, रिश्तेदार, आपके लोग, आपके परिवार जो बातों को नहीं सुन सकते, ऐसे ऐसे पाप गुप्त में या जानबूझकर कुछ भी ऐसे ऐसे पाप आपसे हुए हों, किसी के लिए आपने बुरे विचारों को रखा हो, कुछ ऐसी बातें सोची हो, कुछ ऐसी बुराई के काम किए हो, चुगली की हो, निंदा की हो, चोरी की हो, वैर किया हो, क्रोध किया हो, ईर्ष्या की हो, कुछ भी ऐसी बात है, परमेश्वर के सम्मुख रखो। अपने मनों को फाड़ कर, मतलब अपने मनों को खोल कर परमेश्वर के सम्मुख रखो और वह आपको माफ़ करेगा। हालेलुया। आगे परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो क्योंकि वे अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अनुग्रहकारी का मतलब जब आप उसके सम्मुख आएंगे, उसकी उपस्थिति के सम्मुख आएंगे, वो आप माफ़ी मांगेंगे, पश्चाताप करेंगे, तौबा करेंगे, फिर से उन पापों को नहीं करेंगे, तो वो अपना अनुग्रह आपके ऊपर करेगा। हालेलुया। और फिर से जो रिश्ता आपका परमेश्वर के साथ टूट चुका था वो फिर से जुड़ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। मैं आज फिर कहती हूँ कि ये समय बहुत कीमती है। निर्णय आपका है कि आपको परमेश्वर के साथ चलना है या संसार के साथ चलना है, आपको परमेश्वर के साथ जाना है या यहीं पे रह जाना है। निर्णय आप लोगों का है। हालेलुया। चुनिए, सोच समझ के चुनिए। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे।